खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई आ चुका है वापसी एक नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और हम ये वीडियो अभी देखने वाले हैं, मतलब कहानी अभी सुनने वाले हैं शेख साहब से। बिग शाउट आउट टू शेख साहब। वैसे ज़रूरत नहीं है। अहमद आज की अपनी कहानी। अहमद आज की अपनी कहानी। ये कहानी एक मिडिल क्लास फैमिली। यार मतलब बंदे का जो स्टाइल है ना बोलने वाला, अहमद आज की हमारी कहानी, ये कहानी एक मिडिल क्लास आदमी की है। लेवल है इसके स्टाइल में, एक दर्द है, एक ताकत है। तंग नहीं करूंगा। मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। इन्होंने ये किराए पे मकान लिया है अभी, और याद रहे ये जो मकान इन्होंने लिया है, तो इस घर में है एक अदद माँ है, एक बेटा है और एक बेटी है। बाप का इंतकाल हो चुका है। मर्द जो घर में बेटा है उसको एक आदत है नशे की। हाँ, वो नशा वशा करता है, ड्रिंक वगैरह करता है। अब जिस मकान में ये लोग शिफ्ट हुए हैं, तो इस लड़के की जो बहन है उसकी उम्र है 11 साल। 11 साल की बच्ची है जो अपने घर वालों के साथ वहां शिफ्ट हुई है। 11 साल की बच्ची थोड़ी होती है, मतलब सही है। सॉरी सॉरी सॉरी। जिस मकान में ये शिफ्ट हुए हैं उस मकान के बिल्कुल बाहर, यानी एक पीपल का दरख्त है, बहुत पुराना, एक कदीम दरख्त है पुराना पीपल का। तुमने देखा होगा जो पुराने दरख्त हो जाते हैं तो उनसे वो छालें लटक रही होती है, और यही उनकी बुजुर्गी की अलामत होती है कि ये काफी पुराने। तो ऐसे ही एक पुराना दरख्त उनके घर के बाहर था। हुआ क्या, वक्त गुजरता गया और गुजरते गुजरते 4 साल हो गए ना। 4 साल वो लोग वहां उस मकान में रहते हुए हो गए। 4 साल जब हो गए तो माँ ने बेटे से जिक्र किया कि बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तेरी बहन रात को किसी से बातें करती है। इसने अपनी माँ से कहा, लड़के ने, कि माँ ये क्या बात कर रही है तू, वो किससे बात कर रही होगी। अब जो यार वैसे माशाल्लाह से बड़ी बात है, अम्मा ने ऐसे आके बोला। अगर मेरी अम्मा मुझे देख ले किसी से बातें करते हैं, फिर जो यार मेरे साथ होगा ना, वो तुम लोग देख नहीं पाओगे कभी, क्योंकि मैं फिर वीडियो ही नहीं बना पाऊंगा ना कभी। मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा तो कैसे वीडियो बनाऊंगा? मरा हुआ आदमी क्या वीडियो बनाएगा? समझे? बड़ी अच्छी अम्मा थी उनकी। तो लड़की इस घर में 11 साल की आई थी, अब वो लड़की 15 साल की हो चुकी है। एक जवान 15 साल की बच्ची 15 होती साल है। की। उसके बारे में माँ बेटे को बता रही है कि मैंने सुना है कि ये रात को किसी से बातें करती है। तो बेटे ने कहा, माँ तुझे पूछना चाहिए था या तुझे देखना चाहिए था कि ये किससे बात करती है। तो माँ जानते हो क्या कह रही? क्या कह रही है? मैं जब ये सुनने के लिए गई हूं कि ये बात किससे कर रही है, तो जिससे बात कर रही है उसकी आवाज तो मुझे नहीं आई, लेकिन सिर्फ इसी की बात की आवाज आ रही है कि ये किसी से बातें कर रही है। माने कहा, अच्छा। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा। बेटे ने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसको पकड़ूंगा। भाई कह रहा है बहन के लिए कि मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगा। अहमद, अब क्या हुआ, रात हुई। अब जब रात हुई तो रात को तकरीबन 2 बजे का टाइम है। अब चूं कि भाई को ये देखना था कि ये किससे बातें करती है, वो तो ये देखना चाह रहा था, लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ क्या कि ये देख रहा है कि रात के 2 बज रहे हैं, बाल थोड़े छोटे और बहन अपने कमरे से निकली है, बाहर आई है, सहन में आई। सहन में आने के बाद उसने बाहर का दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गई। अब भाई, यार सिग्नल नहीं आ रहे होंगे ना अंदर। सॉरी सॉरी सॉरी। दबे पांव इसके पीछे आ रहा है।
कि ये मुझे देख न ले। वो ये देखने जा रहा है कि ये आखिर जा कहाँ रही है। बहन बाहर निकली और सीधा जाने के बाद उस दरख्त के नीचे खड़ी हो गई, जो इनके घर के बाहर। उस दरख्त के नीचे खड़ी हो गई और खड़ी होकर किसी से बात। यार मैं देखो एक बात बता रहा हूँ, कहानी बोरिंग नहीं है, कहानी बहुत अच्छी है। सिर्फ मैं सारी रात का जागा हूँ, मुझे तभी नींद आ रही है, और अभी मेरे पास वीडियो बनाने के लिए टाइम था, फिर बाद में टाइम नहीं होता, इसलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये नहीं समझ रहा कहानी बोरिंग है या मैं शेख साहब को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ, समझ गए? कर रही, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि वो किसी से बात कर रही है। भाई ने ये महसूस किया है कि ये जाके खड़ी तो हो गई, लेकिन जिससे ये बात कर रही है वो नजर नहीं आ रहा। मतलब वहाँ जाके खड़ी हो गई है, बात कर रही है, और इसको है कोई भी नहीं उधर, ऐसी बात कर रही है। या फ़ोन, क्या पता फ़ोन पे बात कर रही हो, ब्लूटूथ लगाया हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। हो सकता है नजर ना आ रहा हो, ब्लूटूथ लगाया हो, कुछ भी हो सकता है यार। कुछ ठंडा। ए बहन की चूती ऐड। भाई बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद अब ये बहन की तरफ जा रहा है। जैसी बहन की तरफ गया है अहमद, तो क्या देख रहा है कि बहन अपने होश में नहीं। उसको नहीं मालूम कि उसका भाई उसके पास खड़ा है। अहमद उसने भाई को इग्नोर किया, जैसे बिल्कुल नींद में है। भाई को इग्नोर किया और वापस घर की तरफ आ रही है। वापस घर में आई, अपने में कमरे में गई। यार ये उसकी साजिश भी तो हो सकती है ना, कि उसको पता लग गया, उसके भाई को पता लग गया कि इसका बंदा है कोई, या किसी से बात कर रही है। उसने बोला होगा यार मुझे ऐसे तो मैं फंस जाऊंगी, उसने थोड़ी सी पागलों वाली हरकत कर ली होगी, यार रात रफा दफा हो जाएगी अगर मैं ऐसे करूंगी। हो सकता है, देखो मैं लड़की को वो नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है। अब तुम लोग देखो जो बोलो, लेकिन हो सकता है, ऐसा भी सोचना चाहिए ना, हमें सोच तो कुछ भी सकते हैं ना। और कमरे में जाके लेट गई और भाई उस दरख्त के पास खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि ये घर से आई, यहां खड़ी हुई, किसी से बात की और वापस कमरे में चली गई। ये भी घर में वापस चला गया। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो इसने मां को बताया कि मां, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इसको देखूं कि ये किससे बातें करती है, लेकिन ये रात को अपने कमरे से निकली है और दरख्त के नीचे जाके खड़ी हुई और किसी से बातें कर रही है। यार मैं स्पीड थोड़ी सी तेज माँ कर कह रहा हूँ, रही है, सॉरी, बुरा ये नहीं क्या कह रहा है मानना। तू? जिससे बातें कर रही है वो नजर नहीं आया अहमद, बिल्कुल ऐसे ही है। वो भी यही परेशान है कि ये बात किससे कर रही है। अहमद इसकी माँ ने कहा मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। इसने कहा माँ क्या करें? तो माँ ने कहा कि एक काम कर, अपनी जो मस्जिद के मौलवी साहब है, तू मौलाना को लेके आ। वो मौलाना आएंगे तो वही हमें कुछ बता सकेंगे, जो इसकी हालत हमें बता रही है कि ये आधी रात को निकल। यार मैं तुम्हें सही बताऊँ ना, ऐसे मामलों में तुम लोग या तो मस्जिद के मौलाना साहब को लाओ, या मतलब किसी अच्छे आलिम को लाओ। अब यार लोग पता है क्या करते हैं, लोग बहन की यहाँ ये बहन जो बाबा बने हुए होते हैं आजकल, जालियों की बात करो, उनको उठा उठा के ले आते हैं, फिर वो बहन सौ पता नहीं क्या क्या पंचायतें करते हैं और फिर पैसे अलग लेते हैं। इससे अच्छा तो मस्जिद के उनको कोई इमाम को लाओ, या देख के किसी आलिम या मुफ्ती को लाओ, समझ गए? ये मैं तुम लोगों को तंबी कर रहा हूँ। कंटिन्यू। के बाहर जा रही है, आखिर ये क्या वजह है? अहमद ऐसे ही हुआ। वो बाहर अरे चाचा ये बड़ा अच्छा बोलते हैं बात। अहमद 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 गया। असर की नमाज के बाद मौलवी साहब को घर में ले आया। अब जब घर में लाया, घर में लाने के बाद मौलवी साहब आके बैठे, बच्ची को बुलवाया। बच्ची आके सामने बैठी। मौलवी साहब ने बच्ची को देखा। देखने के बाद लड़के से कहा आओ मेरे साथ। वो उसके भाई को अपने साथ बाहर लेगा मौलवी साहब। अब उसके भाई को बता रहे हैं कि जो मैंने देखा है, जो मैं देख के भी तुम्हारे घर से निकला हूं, मैं अगर तुम्हें बता दूं तो तुम सुन नहीं सकोगे। वो कह रहा क्या मकसद, क्या बता दूं? कहता है तुम्हारी बहन के साथ कोई जिन है। इसने कहा बहन के साथ जिन है? मतलब वो जिन से सेट हुई हुई है? बात तो वही हो गई ना, किसी से बात कर रही है, किसी मर्द से नाम एरम से बात कर रही है, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिन के साथ, जिन इसके साथ है।
क्या? बोले हाँ, तुम्हारी बहन के साथ कोई जिन है और वो जिन अब से नहीं, काफी पुराना हो चुका है। कह रहा है काफी पुराना से मतलब? कह रहा है जब आप इस मकान में आए हो उस जमाने से वो जिन तुम्हारी बहन के साथ है। इसने कहा लेकिन हमें तो आज तक पता नहीं चला, ना हमने कभी ऐसा महसूस किया, ये तो अभी रिसेंटली जो काम हुए इसमें हमें पता चला और आप बता रहे हैं। कह रहा हाँ, मतलब यार फटने वाली बात तो है, मेरी भी फटी है थोड़ी सी इस बात। अरे यार घर में अकेला हूँ, वैसे एक कुछ जनाजा है मेरे घर में, चमन, उसके अलावा कोई भी नहीं, अकेला हूँ घर में, थोड़ी सी फटती है। यही बताना चाह रहा हूं जो मैंने तुम्हें बताया, इसके आगे मैं कुछ और बोल नहीं सकता। ये बोल के वो गए। अब चूंकि ये नशाई पी पिला के रात को जब ये घर में आया है तो इसके दिमाग में वही बातें चल रही है कि मौलवी साहब ने कहा था कि बहन पे जिन है, बहन के साथ कोई जिन है। ये रात को बहन के कमरे में गया है अहमद। अब जब कमरे में बहन के गया है तो क्या देखता है कि इसकी बहन जमीन पर बैठी हुई है, बाल उसके खुले हुए हैं अहमद, और वो बैठी हुई है। 12 से 1 बजे का टाइम है अहमद। ये कब? यार ये बताओ, ये जब भी जिन चढ़ता है बाल क्यों खोल लेता है बंदे से? मेरे बाल भी थोड़े से हैं वैसे जिनों वाले, लेकिन यार वो मतलब अजीब ही तरीके से बाल क्यों खोलता है? मतलब ऐसे जिन नहीं बन सकता बाल बांध के वो। कमरे में गया और जाके बहन के सामने बिल्कुल बैठ गया ऐसे, बहन के बाल पड़े हुए हैं और ये सामने बैठ गया बहन के जाके। अब इससे ये तो पता चल गया कि बहन के साथ कोई जिन है। अब चूंकि दिखे कैसे तो ये बहन से मुखातिब हुआ और कह रहा है बहन को कि हाँ भाई क्या लेने आया है तू? बहन से कह रहा है कि क्या लेने आया है और क्यों जान नहीं छोड़ रहा तू मेरी बहन की? नशे में, ये नशे में है अभी, और क्यों जान नहीं छोड़ रहा मेरी बहन की? देख बिल्कुल मैं तुझसे कह रहा हूं कि बराबर एकदम, अगर मेरी बात नहीं सुनेगा और नहीं मानेगा तो मैं तुझे नुकसान पहुंचा सकता हूं। उससे पहले तू खुद ही इसकी जान छोड़। ये अकेला बड़बड़ा रहा है अहमद, कोई जवाब नहीं आया। नशे में अकेला बड़बड़ा दिया, पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसने। ऐसे ही हुआ। अब दिन गुजर रहे हैं अहमद, दिन गुजर तो वैसे यार नशे में पावर तो है कि नहीं? गए और रूटीन वही है कि बहन ने रात को उठना है, उस पेड़ के नीचे जाना है, पेड़ के नीचे जाके खड़ा होना है और किसी से कुछ बात करनी है और वापस अपने कमरे में आ जाना है। अहमद अब जब बहन कमरे में वापस आई है तो आने के बाद वो बेड पे नहीं जा रही, वो आके जमीन पे बैठ जा रही है। अब जब जमीन पे बैठ जा रही है तो इसने रोज का मामूल बना लिया कि जब बहन बैठी ये उसके सामने जाके बैठ गई और अज़्म दस्तूर रोज की तरह जो उससे बड़बड़ाता है, जो उससे कहता है, वो रोजाना उससे वही कह रहा है कि हाँ भाई गुड कम्युनिकेशन तुम्हारी बहन की। 3 महीने गुजर गए अहमद, यानी समझते हो 90 दिन, 3 महीने गुजर गए। अब चूंकि वो तो पी के आ रहा है रात को, 3 महीने तक वो यही बातें करता रहा, यही बात कर रहा है उससे कि क्यों नहीं जान छोड़ा, निकल जाए इसके पास से, बात बोल रहा है। 3 महीने गुजरे, क्योंकि जब नशे में आदमी होता है वो फिर 3 महीने नहीं 3 साल तक भी एक चीज करता रहे, उसे पता ही नहीं कि उसने क्या क्या किया। 3 महीने तक उससे बातें कर रहा है सिर्फ खुद ही, वहां से रिप्लाई नहीं आया अभी तक। अब क्या हुआ अहमद? 3 महीने गुजर गए। अब जब 3 महीने गुजरे अहमद तो 3 महीने गुजरने के बाद ऐसा ही हुआ। एक दिन रात को इसकी बहन आई, अब मैं टोकूंगा के पास से होके आई, कमरे में आके बैठी, ये उसके सामने जाके बैठा। अब ये उससे कह रहा है 3 महीने गुजर चुके हैं, ये मुखातिब है अपनी बहन से, नशे में है कि तेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तुझे कितना समझा रहा हूं मगर तू है कि बाज नहीं आ रहा। इसने ये बोला है। 3 महीने के बाद इसको वहां से रिप्लाई मिला है अहमद। अब बहन बोल रही है इसकी, लेकिन आवाज मर्दाना है यार। बहन बात कर रही है लेकिन आवाज उसके अंदर से मर्दाना आ रही है। वो क्या कह रहा है? जब इसने कहा कि हाँ तू जान नहीं छोड़ेगा मेरी बहन की, 3 महीने के बाद इसके रिप्लाई में जो आवाज आई है वो आवाज है कि आखिर तू चाहता क्या है? अहमद एक आवाज आई। अब जो इसको नशा चढ़ा हुआ था अहमद, उस आवाज के बाद उसका सारा नशा उतर गया कि 3 महीने के बाद उसको एक आवाज आई, वो भी मर्दाना, और बहन कह रही है कि आखिर तू क्या चाहता है? इसका नशा उतर गया। अब ये उससे हम कलाम हुआ है और कह रहा है कि देख मैं तुझे कब से कह रहा हूं कि तू इसकी जान छोड़ दे। तो वहां से वो कह रहा है कि मैं इसकी जान कैसे छोड़ दूं? जब तुम इस घर में आए तो इसकी उम्र 11 साल थी, तो कह रहा है कि अब इसकी उम्र 15 साल है। तो मैं जब तुम यहां आए मैं उस वक्त से इस पे आशिक हूं, तो मैं कैसे जान छोड़ दूं?
तो वो कह रहा है देख, इसकी इस बीमारी से, इसकी इस हरकत से, जो ये रात को उठ के पेड़ के नीचे जाती है और वो ना जाने किससे बात करती है, तो वो कह रहा है कि मत बोल, ये ना बोल के किससे बात करती है। ये यहां भी मुझसे बात करती है और ये वहां भी मुझसे ही बात करती है। इसने कहा देख, मेरी मां बूढ़ी है और खुदा के लिए जिसको तू मानता है तुझे उसका वास्ता, तो इसकी जान छोड़। रहमत, वो जो उसकी बहन में जो जिन है, वो जानते हो क्या कह रहा है? कह रहा सुन, अगर तू चाहता है कि तेरी बहन की जान छूट जाए तो तू क्या कुर्बानी दे सकता है? उसकी बहन कह रही है मर्दाना आवाज में। तो इसने कहा जो नशा करने वाला है भाई इसका, ये बैठा हुआ है, उससे कह रहा है कि मेरी कुर्बानी पूछ रहा है, मेरी कुर्बानी छोड़, तू क्या चाहता है ये बता कि मेरी बहन की जान छूट जाए। तो कहता है कि तेरी बातें मुझे अच्छी लगी। वो कह रहा है, बहन की आवाज, उसकी जो बहन के रूप में है लेकिन आवाज मर्दाना है, वो कह रहा है कि तेरी बातें मुझे अच्छी लगी, तो तू एक काम कर, मैं तेरी बहन की जान छोड़ देता हूं, लेकिन उसके लिए कुर्बानी ये देनी पड़ेगी कि तुझे मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। वो जिन कह रहा है कि तुझे मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है अगर मैं तुझसे दोस्ती कर लूं, ये बातें हो रही हैं दोनों की कि अगर मैं तुझसे दोस्ती कर लूं तो क्या मेरी बहन की जान छोड़ देगा? उसने बोला हाँ छोड़ दूंगा, और हम जो वादा करते हैं हम उसे पूरा भी करते हैं। ये कौन कह रहा है? जिन कह रहा है जो वादा हम करते हैं हम उसे पूरा भी करते हैं, और मैं अगर तुझसे ये वादा कर लूं कि मैं तेरी बहन की जान छोड़ दूंगा तो छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। बोल तुझे मंजूर? उसने बोला मुझे मंजूर। रहमत, दोस्त हो गए अपनी आपस में, और उसकी बहन की जान छूट गई। इसे कैसे पता चला? अब जब दूसरा दिन गुजरा, जब दिन गुजरा तो रात हुई तो बहन बजाय इसके कि जैसे रोजाना उठ के बाहर जा रही है रात में, इस रात को ये बाहर नहीं गई, कमरे में ही है। अब जब ये अपने कमरे में ही है तो भाई ने इसके ये अंदाजा लगाया कि उसने इसकी जान छोड़ दी। अब जब जान छोड़ दी तो वो इसके पास हाजिर हो गया कि तुझे यकीन आ गया? इसने बोला हाँ मुझे यकीन आ गया। बोला ठीक है, अब अगर तू मेरा दोस्त है तो सुन, मैं तेरा दोस्त हूं, इस बात का जिक्र किसी से करना मत, हमारी तेरी दोस्ती ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन याद रहे कि अगर तुझसे यह गलती कभी हो गई कि तूने मेरा जिक्र किसी से किया तो उसका हज़ाना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, तूने एहतियात रखनी है। इसने बोला बिल्कुल एहतियात रखूंगा, तो बेफिक्र हो जा। इसने बोला किसी को बताना, किसी को भी मत बताना, अब हमारी दोस्ती एक जिन से है। अब एक दिन क्या हुआ है मत, ये अपनी गैलरी में बैठ के पी रहा है, नशा आवर तो ये नशा तो करता ही था, हमें दोस्तों रोज का मामूल था, ये आज भी बैठ के पी रहा है। अब पीते हुए जब 4-5 दोस्त इसके साथ बैठे हुए तो ये क्या कह रहा है मालूम? वो अपने दोस्तों से कह रहा है, पी रहे तो हैं, दोस्तों से मुखातिब है, कह रहा है अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं कि मेरी एक जिन्नात से दोस्ती है तो क्या तुम लोग यकीन कर लोगे? इसने बता दिया, इसके मुंह से तो निकल गया, लेकिन वो जो दोस्त है वो इस पे हंस रहे हैं। पागल हो गया? बोले पागल हो गया? पागल नहीं हो गया, मैं जो तुम्हें बता रहा हूं ऐसा ही है कि मेरी दोस्ती जिन से है। तो मुझे दोस्त से एक ने पूछा कौन से जिन से है? तो जानते हो ये क्या कह रहा है? क्या? जो सामने वाले ने पूछा कि कौन से जिन से है, तो ये उनसे कह रहा है कि उस जिन से है जो मेरी बहन के साथ था, मैंने अपनी बहन की जान छुड़ाई, अब वो मेरा दोस्त बन गया। तो इसके दोस्तों ने बोला आज तूने ज्यादा पी ली, बेहतर ये होगा कि उठ और घर के लिए निकल। बोला मैं क्या निकलूं, सब चलो। सब उठे, सब अपने अपने घर के लिए निकले, ये भी अपने घर के लिए आया। ये घर पे आए, आके लेट गए। अब आधी रात हुई है, आके लेट है, ये उठे, इनका थोड़ा नशा वशा साइड हुआ, इन्हें होश आया, रात को तकरीबन 2:30-3 बजे के टाइम इनकी आंख खुली है। ये उठे, उठने के बाद ये वॉशरूम के लिए जा रहे हैं। वॉशरूम पे गए, इन्होंने पानी का छींटा वीटा मारा, वो भी छींटा मार रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं कि बेसन में जो नल चल रहा है पानी का, ये छींटा मार रहे हैं, तो बजाय इसके कि बेसन से पानी नीचे जाए, नीचे नहीं जा रहा, वो बेसन भरता चला जा रहा है। अब जब वो भरता चला जा रहा है तो इसकी नजर पड़ी, अरे ये पानी क्यों नहीं जा रहा? तो इसने सोचा शायद कोई चीज फंस गई है। इसने हाथ डाला पानी के अंदर कि कोई चीज है तो मैं इसको हटा दूं। जैसे ही हाथ अंदर डाला अहमद, तो जानते हो क्या हुआ? बजाय इसके कि ये कोई चीज हटाता, ऐसा हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। समझ रहे हो? इसने हाथ डाला, हाथ डालने के बाद कि कोई चीज निकालूंगा, मगर ऐसा नहीं हुआ, अंदर से हाथ आया है कोई, उसका हाथ पकड़ लिया।
अब जब उसका हाथ पकड़ लिया इतनी जोर से कि वो बेसन की जो नाली थी वो टूट गई और ये चीख रहा है और अपना हाथ निकालने की कोशिश कर। तो दौड़ी हुई माँ भी आ गई, दौड़ी हुई बहन भी आ गई। जैसे ही माँ और बहन दोनों वहां पहुंचे तो एकदम इसका हाथ वहां से छूटा है और ये धड़ करके नीचे गिरा। अब जब गिरा तो इसको उठाया, उठाने के बाद इससे पूछा कि क्या हुआ, तो ये अपनी माँ को बता रहा है। Just for men, mustache and beard color let you. तो यार देखो भाई, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मेरी, तो मैं अभी जो है ना अगला पार्ट इसका बना रहा हूँ। इसी वीडियो का रिएक्शन तुम अगले पार्ट में देख सकते हो, समझे।